इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी पत्नी ही उसकी कातिल बनेगी, जिसके लिए वो पूरे लाव लश्कर के साथ दूल्हा बनकर बारात लेकर गया, वो औरत ही उसकी मौत की साजिश करता होगी। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक मर्डर, ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी की तरह दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच में कि आखिरकार सोनम राजा से क्या चाहती थी? सोनम ने राजा से शादी क्यों की? अगर सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी या ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी कि उसने उसे राजा की पत्नी बनने पर मजबूर किया? राजा रघुवंशी की पत्नी बेवफा है। उसने 8 जून की रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सरेंडर कर दिया। 9 जून को उसकी मेडिकल जांच के बाद गाजीपुर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज ने शिलांग पुलिस की दलील सुनने के बाद सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा को ठिकाने लगा दिया। मेघालय के शिलांग में इस साजिश को अंजाम दिया गया। 1 और 11 मई को सोनम की वो तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो राजा रघुवंशी की दुल्हन बनी थी। दूसरी ओर 9 जून को वहीं सोनम ढाबे पर बैठी मिलती है। अब पुलिस उसे राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड बता रही है। इस बदली हुई तस्वीर ने देश भर के लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया कि क्या एक महिला अपने ही सिंदूर को इस कदर उजाड़ सकती है। शुरुआत में तो पुलिस को लूटपाट का शक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा, सोनम कहाँ है? वो जो पति के साथ हनीमून पर गई थी, क्या उसे भी अगवा कर लिया गया? क्या किसी लोकल गैंग ने दोनों को लूट कर मार दिया? क्या सोनम को बंधक बना लिया गया? देश के लोगों ने दुआ की कि सोनम कम से कम सही सलामत वापस आ जाए। पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या में सोनम के साथ कुल 5 लोग थे। सोनम ने ही अपनी पति की हत्या के लिए सुपारी दी। सारी साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची। सोनम ही मुख्य साजिशकर्ता थी, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा शामिल था। सुपारी किलर विकी ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राज अपनी प्रेमिका सोनम से उम्र में करीब 5 साल छोटा है। सोनम उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने जबरन उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी। सवाल उठ रहे हैं, क्या सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी? क्या सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्यारों को हायर किया था? सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के बारे में राजा रघुवंशी को शादी से पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो शादी में मिले पैसे और गहने लेकर अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी? पुलिस को शक है सोनम ने जानबूझकर शादी की ताकि हत्या के लिए शादी में मिले पैसे और गहनों का इस्तेमाल हो। इसके लिए उसने खास तौर से एक जगह चुनी जो उसके बहुत घर के करीब थी। सोनम ने ही मेघालय का प्लान बनाया। इसके बारे में राजा को भी सारी बुकिंग्स के बाद बताया। राजा की मां का कहना है, शादी के बाद भी सोनम ने बाहर घूमने फिरने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अचानक एक दिन उसने मेघालय की टिकट बुक करा ली। टिकट बुकिंग की खास बात यह थी कि केवल जाने का टिकट बुक कराया, वापसी का नहीं। पुलिस को शक है वापसी का टिकट जानबूझकर नहीं कराया गया, क्योंकि हत्या की प्लानिंग के बाद भागने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा हत्या के दौरान मेघालय में नहीं था। वो फोन के जरिए सोनम के संपर्क में था। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी इस सोनम और कुशवाहा के संपर्क में थे। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, उसमें राजा रघुवंशी और सोनम दिखते हैं। सोनम इस फुटेज में लगातार किसी से चैट करती हुई नजर आती है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी ताकि सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर लें। सोनम ने हत्या की एक ऐसी जगह चुनी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था। वो राजा को उसी जगह ले गए जहां पहले से मौजूद सुपारी किलर्स ने राजा की हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम और किलर शिलांग से असम के गुवाहाटी पहुंचे। इसके बाद अलग अलग हो गए। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त पुलिस का दिमाग घुमा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनम ने ये सब क्यों किया? राजा और सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन शादी से पहले दोनों परिवारों में कोई जान पहचान नहीं थी। दोनों की शादी एक समाज विशेष के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई। रामनवमी के दिन हुए सम्मेलन में समाज की परिचय पुस्तिका से रिश्ते तय किए गए थे। शादी तय होने के बाद राजा ने कई बार सोनम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने या मिलने को तैयार नहीं हुई। राजा ने फिल्म देखने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उसकी मां ने कह दिया कि उनके यहाँ ऐसे मेल मुलाकातों की परंपरा नहीं है। शादी के बाद पंडित ने विदाई के लिए 31 मई का शुभ मुहूर्त बताया था, लेकिन सोनम की विदाई 3 दिन बाद ही करा दी गई। राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम का परिवार जरूर कुछ छुपा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।